हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस लॉकडाउन में जो स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी, वैसे में आज हम लोग 12 कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट को 12 कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसमें पार्टनरशिप जो है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, आज सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। देखिए, जैक बोर्ड में हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जैक बोर्ड का जो हमारा ये है, जैक बोर्ड के द्वारा जो इस सेशन में, कोरोना काल के सेशन में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, उसके आधार पर हम लोग पार्टनरशिप को तैयार कर रहे हैं, पार्टनरशिप का कवर करेंगे। पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप चैप्टर है, फंडामेंटल्स जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स में हम लोगों को क्या क्या करना है, बोला मीनिंग उसका करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है, करेंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इतने ही, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करना है। ये सब जो है हमको ध्यान नहीं देना है। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या फिर ग्रांटेड प्रॉफिट का ग्रांटेड बाय द पार्टनर्स, पार्टनर के द्वारा अगर प्रॉफिट को गारंटी की जाती है तो वो चैप्टर हम लोग को नहीं करनी है। अब जो चैप्टर करना है उसमें अच्छे से देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि पार्टनरशिप क्या है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में हम लोग की पढ़ाई हुई है और हम लोग जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसको डिफाइन किया गया कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। बोला गया कि क्या होता है कि कोई भी जो है पर्सन जो है, दो या दो से अधिक व्यक्ति फॉर्म के साझेदार होते हैं, तो उनके बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि ये एग्री होते हैं कि हम लोग प्रॉफिट्स जो भी शेयर का जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे और बांटने के बाद जो है बांट लेंगे और उस बिजनेस को चलाने में या तो सभी मिलकर चलाएंगे या सबकी ओर से किसी एक को नियुक्त कर दिया जाएगा, वही बिजनेस का सारा काम धाम देखेंगे। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को जो अकाउंटिंग वे में करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है एक्चुअल में, पार्टनर्स को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को जो शेयर मिलने जा रहा है प्रॉफिट में या लॉस में, पार्टनर की हिस्सेदारी कितनी है, इसको जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इट इज जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इट इज नॉट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट शोज ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिलेटेड विद द पार्टनर्स। जो पार्टनर से जुड़ा हुआ वही लिखना है, जो पार्टनर से जुड़ा हुआ नहीं है उसको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट पे डिस्कस करें। फॉर्मेट कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और क्या क्या आइटम्स इसमें शो किए गए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वैसे ही ऑफ जिसका बनाना है, जिस फॉर्म का, फॉर द ईयर एंडिंग 31 जो भी रहे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है उसको लिखेंगे बिफोर एनी एडजस्टमेंट माने कोई भी एडजस्टमेंट किए बिना जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आप दिखाइए। लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर। इसके बाद जो पार्टनर्स को जो भी दिया जाए, जैसे पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है, पार्टनर दिया जा रहा है, सॉरी कमीशन दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, या इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स का लोन है उस पर अगर चार्ज किया गया तो वो हम लोग इस साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है। पार्टनर के लिए भले इनकम है लेकिन पार्टनर्स को सैलरी दिया गया, जो भी पार्टनर है ए बी सी डी सॉरी जो भी है उसको आप लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी आप क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट जितना कैपिटल पे आता है वो कैलकुलेशन का तरीका हम बताएंगे कि सबको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, वो डिफरेंट तरीके से। कमीशन कितना होगा, बोनस कितना होगा, ये सब दिया रहेगा तो हम लोग वो सब सारा लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन है, इंटरेस्ट ऑन ग्रोइंग इधर आएगा। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा
वो प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर के बीच बांट देंगे। और अगर इधर बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में जैसे मान लीजिए कि डेबिट साइड देखो, क्रेडिट साइड में आपका बैलेंसिंग डेबिट साइड का अगर होता है तो हम लोग यहाँ ये शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी शेयर ऑफ लॉस होगा वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए यहाँ लिखे हैं पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट, कोई भी हो सकता है। तो अब होता है कि कैपिटल कब लिखेंगे और करंट कब लिखेंगे। देखिए जितना सैलरी है क्या है ये भी हम लिख सकते हैं कि पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में सैलरी जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, कमीशन सब पार्टनर्स अकाउंट में ही जा रहा है, कैपिटल या करंट में। तो कैपिटल कब होता है, बोला गया कि अगर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग उसमें अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, या साइलेंट कुछ नहीं बोला गया है फ्लक्चुएटिंग है कि नहीं है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और करंट अकाउंट कब लिखेंगे, अगर कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट का नाम से यूज करेंगे। यहाँ और ध्यान दीजिए एक चीज और कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने पे दो तीन चीज ध्यान देना है। पहला चीज ये इन ऑप्शंस ऑफ पार्टनर, देखिए जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, जो भी ट्रांसफर करते हैं वो पार्टनर्स के एग्रीमेंट को ध्यान में देंगे। जैसा एग्रीमेंट हुआ है, डीड जैसा बना है कि पार्टनर्स किसको सैलरी लेना है, किसको कमीशन लेना है, किसको बोनस, तो जैसा हमारा हुआ है उसके अनुसार हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं एग्रीमेंट के अनुसार। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है, कोई एग्रीमेंट का पता ही नहीं चलता है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इन ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट एक ही बात है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस कोई भी चीज नहीं दिया जाएगा। केवल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी 6% पर एनम चार्ज होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या चार्ज करेंगे, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड और क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी पार्टनर के बीच होगा वो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इक्वली, इक्वल हम लोग बांटेंगे। तो हम लोग का जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इक्वली बांटना या प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या कहलाता है, ये जो बांटना है, ये सब सारा चीज हम लोग का डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड में। अगर रेशियो दिया है तो रेशियो के अनुसार, अगर डीड नहीं दिया है तो हम ऐसे ही बांटेंगे, उसमें कोई रेशियो नहीं होगी। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि इसके बाद जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे, तो दो तरह से पार्टनर्स हमें से बता दे रहे हैं अभी, फिर हम लोग देखेंगे, बनाएंगे और करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिफरेंट कंडीशन, जैसे मान लो कि लिखा हुआ क्वेश्चन में कि कैपिटल जो है फिक्स है, तो फिक्स्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट बनाएंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग केवल पार्टनर्स, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर फ्लक्चुएटिंग है तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। तो इसका फॉर्मेट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करना है। आगे जो है हम लोग पहले इतने दूर तक कंप्लीट करें और हम लोग का पूरा बेस्ड जो होगा वो जैक के रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड होगा स्टडी, इसको आप ध्यान रखेंगे।